दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है छोटी सोच बड़ा असर। अंकुर अपने घर के पास वाली गली के उस कोने को देख रहा था जहाँ से वह रोज़ गुजरता था। वहाँ धूल, सूखे पत्ते और पुराने प्लास्टिक के रैपरों का ढेर लगा था। हर कोई नाक सिकोड़कर वहाँ से निकल जाता, लेकिन किसी ने उसे साफ करने के बारे में नहीं सोचा था। अंकुर के मन में एक विचार आया, क्या ये कोना हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऊपर अपनी बालकनी में बैठे माधव काका भी उसी कोने को देख रहे थे। माधव काका को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई थी और वे अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी थी, क्योंकि वे कोना उनकी खिड़की से ठीक सामने दिखता था। अंकुर ने सोचा, अगर मैं पूरा कोना साफ नहीं कर सकता तो कम से कम एक बोतल तो उठा ही सकता हूँ। उसने झुककर ज़मीन से एक प्लास्टिक की खाली बोतल उठाई। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन अंकुर को लगा कि उसने कुछ अच्छा किया है। उसकी छोटी सोच ने उसे काम करने की प्रेरणा दी। जैसे ही अंकुर ने दूसरी बोतल उठाई, उसने देखा कि माधव काका हाथ में एक पुरानी झाड़ू लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। माधव काका के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी इस छोटी सी कोशिश ने मुझे भी हिम्मत दे दी है। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अब अंकुर और माधव काका मिलकर काम करने लगे। अंकुर कचरा इकट्ठा करके एक बड़े थैले में डाल रहा था और माधव काका झाड़ू से धूल साफ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे कोना पहले से कहीं ज़्यादा साफ दिखने लगा था। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। तभी ईरा वहाँ से गुजरी। ईरा अंकुर की दोस्त थी। उसे चित्रकारी और बागवानी का बहुत शौक था। उसने देखा कि अंकुर और माधव काका क्या कर रहे हैं। उसने अपनी जेब से बीजों की एक छोटी सी पोटली निकाली और अंकुर से पूछा, क्या मैं भी इस कोने को सुंदर बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ? ईरा ने माधव काका को बताया कि उसके पास फूलों और कुछ औषधीय पौधों के बीज है। माधव काका की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है। सफाई के बाद यहाँ हरियाली होगी तो ये जगह सबसे सुंदर बन जाएगी। अंकुर और ईरा ने मिलकर जमीन में छोटे छोटे गड्ढे किए। वे सावधानी से एक एक बीज मिट्टी में डाल रहे थे। माधव काका उन्हें बता रहे थे कि बीजों को कितनी गहराई में बोना चाहिए। सूरज ढल रहा था, लेकिन बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ था। अगले कुछ हफ्तों तक माधव काका पौधों को पानी देते और अंकुर और ईरा स्कूल से आने के बाद उनकी देखभाल करते। धीरे धीरे मिट्टी से नन्हे अंकुर फूटने लगे। पूरी गली के लोग अब रुक कर उस कोने को देखते थे जो कभी कचरे का ढेर हुआ करता था। कुछ ही समय में वे कोना रंग बिरंगे फूलों से भर गया। पूरी कॉलोनी के लोग वहां आकर बैठने लगे। अंकुर की वे छोटी सी सोच कि वे एक बोतल उठाएगा, उसने पूरी गली का रूप बदल दिया था। अब सब जान गए थे कि एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाएं।